रत्नाकर सिंह, मैंने पार्लियामेंट में सुना लोगों को, ओवैसी से लेके के वेणुगोपाल तक, मनीष तिवारी से लेके और बाकी तक, संजय सिंह तक, सबकी एक ही आवाज बात है कि भाजपा हमको जीने नहीं देना चाहती, हमारी सरकारें, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जिवह कर दिए जाएंगे इस नए कानून से, अगर ये विधेयक कानून में तब्दील हुआ। अशोक जी भी उसी को इशारा कर रहे हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कहाँ निगाहें हैं और कहाँ निशाना है? जी अमिताभ जी, देखिए जी, अभी हमारे अशोक भाई मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि मंशा क्या है। कह रहे थे कि मंशा इनकी है कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट राज्य हैं वहां पे मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, आर्टिकल जो है वो ला करके इनको हटा दिया। मैं ये जानना चाहता हूं अशोक जी से कि क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव रहेगी? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या ये आप दूसरा चीज, आप ही के चैनल पे कल अमिताभ जी एक लोग दावा कर रहे थे कि संख्या बल के आधार पे हम उपराष्ट्रपति, विपक्ष के लोग थे और दावा कर रहे थे कि हम उपराष्ट्रपति हमारा होगा, और ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है बैसाखी की सरकार है। ये तमाम जो वाकयात हैं ये यही दर्शाते हैं कि ये राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता, किसी की भी सरकार। आज हम हैं, 20 साल बाद हम नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 20 साल तक तो रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपके चैनल पे। लेकिन कोई भी सरकार अगर इस तरह की कानून लाता है तो निश्चित रूप से वो भी उस घेरे में आता है, बड़ी बात है, उस सर्कल में वो भी आएगा, उस घेरे में वो भी आएगा। कहने का मतलब है कि यदि इस कानून के तहत प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये कानून सबके लिए है और किसी के साथ पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग मंशे के साथ नहीं लाया गया, ये सबके साथ लाया गया है। और देखिए, क्या ये नहीं चाहते हैं विपक्ष के लोग कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरी जो है राजनीतिक परिवेश मिले? ये नहीं चाहते हैं। अगर साफ सुथरी राजनीतिक परिवेश मिले तो इस तरह के कानून लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसपे भ्रष्टाचार को लगाम दिया जाएगा, और राजनीति में इस अपराधीकरण को रोकने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है, जो बिल्कुल एक ऐतिहासिक कानून होने जा रहा है। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, आपने भी चर्चा किया कि विपक्ष जो है इतना उत्तेजित क्यों है, क्यों आखिर में इतनी उत्तेजना और जल्दीबाजी दिखा रहा है। माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि यह जो है जेपीसी को यह बिल जाएगा, वहां पे सारे लोग, पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे, सब लोग अपना राय मशवरा रखेंगे, उसके बाद यह बिल पारित होगा, पास होगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप अपने मत और व्यक्त जो है वो जाकर के सदन में रख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने भी कही कि सरकारी कर्मचारियों को जब अगर दोषी पाए जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनकी तनख्वाह आधी कर दी जाती है। उनका भी तो परिवार रहता है, उनकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। अब इस आधार पे अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से करप्शन कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर वही चीजें चरितार्थ हो रही हैं जो राजनेता लोग हैं उनके ऊपर, तो इसमें आम जनता जो है बिल्कुल खुश होगी और उसकी सहमति बनी रहेगी। इसमें कहा गया है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये बताइए, जो लोग इस तरह का अपराध किए हुए हैं, उनको ये सदैव डर रहेगा कि मैं जब सत्ता शासन में आऊंगा तो मेरे केस खुल जाएंगे और मैं जो है वो पकड़ा जाऊंगा और मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, जिसकी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब जब भी इस तरह का राष्ट्र हित में कोई बिल लाया जाता है
चाहे वो जीएसटी का बिल लाया गया, चाहे महिला सशक्तिकरण का लाया गया हो, चाहे सीए का बिल लाया गया हो, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने हमेशा विरोध किया है, जबकि वह बिल देश हित में, जनहित में लाया गया है, व्यक्तिगत हित में कोई बिल नहीं लाया गया है। तो निश्चित रूप से ये डर दिखा रहा है इनको कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है और ये इस जो है कानून के तहत आ सकते हैं और इनकी जो सत्ता जो है समाप्त हो सकती है। एक अंतिम बात कहूंगा, 10 सेकंड सिर्फ और लूंगा। अमिताभ जी देखिए, सबसे प्रमुख बिंदु इसमें यह है इस बिल में कि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो उस राज्य के लोगों को इसका भुगतान नहीं भुगतना चाहिए। अगर 2 साल कोई मुख्यमंत्री जेल में रहता है या अरविंद केजरीवाल 150 दिन से ज्यादा मुख्यमंत्री जेल में रहते हैं तो दिल्ली की जनता क्यों सफर करे भाई? क्यों उनकी नीतियां जो है उनका वो होल्ड पे आ जाए? क्यों सारा व्यवस्था जो विकास जो है वो होल्ड पे आ जाए? निश्चित रूप से ये जो राज्य के लोगों के हित में ये बिल है और मुख्यमंत्री फिर जब साफ पाक हो जाए आए फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, किसने रोका है आपको? ठीक है। सौरभ दुबे के पास चलोगे, ये बुनियादी सवाल और खड़ा होता है, जहां जाओ से कुछ हासिल नहीं। आप कहो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहें कि निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर, उससे कुछ हासिल नहीं। जनता इससे क्या संदेश ग्रहण कर रही है, महत्वपूर्ण वो है। मैं देख रहा हूं कि कहा जा रहा है कि जिनके पास एजेंसियां हैं वही गिरफ्तारी करा सकते हैं। नहीं, अदालतों के आदेशों पर भी गिरफ्तारी होती है सौरभ, और अदालत में मुकदमा कोई भी ले खड़ा कर सकता है जाकर। उसके लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस की जरूरत नहीं है। अदालतों के आदेश पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं और होती हैं। भाजपा शासित राज्यों में यह काम कांग्रेस करे, सपा करे, क्यों नहीं कर सकती? अगर आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, तो क्यों नहीं कर सकते आप ये काम? फिर नाराजगी क्यों है? एक और दूसरा, मैं इस भेदभाव वाली व्यवस्था के विरुद्ध हूं कि ननकू के लिए दूसरे कानून और एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए दूसरे। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल दिया है, राज्यपाल को दिया, इतना कम है क्या? अब सबको प्रोटोकॉल चाहिए, सबको कानून से कवच चाहिए बचने का, और गरीब आदमी के पिछवाड़े पर लठ बसता रहे। अजब तमाशा है। फिर तो पूरा देश खादी पहन लेगा, नेता ही बन जाएगा। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की बात है या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूंकि नियत में जब खोट होता है तो व्यक्ति जो है वो नकारात्मक ही सोचता है। उन्होंने सकारात्मक देखा ही नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण लाया ही नहीं इस विषय पे। उन्होंने वही नकारात्मक राजनीति लाई जिस राजनीति के तहत भगवा को आतंकवादी बना करके साध्वी प्रज्ञा और तमाम लोगों को जेल के अंदर इन्होंने डाल दिया था। आज वो जब बरी हो गए हैं तो ये समझ में आता है कि इन लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी सोच थी, इसलिए बार बार वैसे ही सोचते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है सर, मैं कह रहा हूं कि जड़ देखिए इसकी कहां पर है। देखिए मैंने मंत्रालय जब ज्वाइन किया था तो मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, मेरा आईबी का वेरिफिकेशन हुआ था, मेरे पुलिस जहां पर मैं रहता हूं वहां लोकल पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ था। मतलब मेरी नौकरी के पहले ही मेरा वेरिफिकेशन हो गया था कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, थाने के अंदर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है। अगर होती तो मेरे को नौकरी ही नहीं मिलती, सरकारी नौकरी। और दूसरी बात, अब उस पर आ जाइए कि अगर नौकरी है और आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला, भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला बनता है तो आपकी तो नौकरी तुरंत से चली जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी व्यवस्था राजनेताओं ने अपने लिए बना रखी है। इस देश के अंदर हमने देखा है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जेल के अंदर से चल रही है, नामांकन जेल के अंदर से भरा जा रहा है। साहब जेल के अंदर है लेकिन इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब आजम खान साहब जेल के अंदर है लेकिन चुनाव लड़ेंगे। तमाम 1 साल 2 साल की सजा होती जा रही है लेकिन चुनाव लड़ेंगे। उनके पुत्र जेल के अंदर है लेकिन चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में जिसके ऊपर जो है टेररिस्ट का मुकदमा लगा हुआ है वो चुनाव लड़ेगा। और ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे फिर वो कहीं ना कहीं जो है वो जीत करके आएंगे। जीत करके जब आएंगे तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व रहा है उसी प्रकार से वो अपने जो भी उनका शासन है, जो भी उनका क्षेत्र है, उसको वैसा चलाने का प्रयास करेंगे। देखिए सीधी और सटीक बात यह है कि कोई भी ऐसा कड़ा कानून
हमारे देश में अब तक नहीं था। और जब अब संविधान बन रहा था, उस समय जब संविधान निर्माता लोग थे, उनको समझ में नहीं आया होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारी राजनीति में इतनी ज्यादा गिरावटें आ जाएंगी, नैतिक मूल्यों का इतना अभाव हो जाएगा, शुचिता की इतनी बड़ी कमी हो जाएगी कि व्यक्ति जेल के अंदर बैठा रहेगा लेकिन इस्तीफा नहीं देगा, कहेगा मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और मैं जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार को चलाऊंगा, चुनौती देता हूं, तुमको जो करना है करो। क्या ये तरीका सही है? क्या आप जेल के अंदर से अपनी पूरी सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं? मतलब आप खुद एक कानून के दायरे में अंदर हैं, कानून अपराधी के रूप पे, और आप कह रहे हैं कि मैं जनता को जो है सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं, मैं जनता के प्रति जो है वो तमाम ईमानदारी से जनता के प्रति काम करना चाहता हूं। ये दोहरा रवैया तो नहीं चल सकता। और सीधी बात है, इस कानून के अंतर्गत आपको सजा 30 दिन के अंदर, अगर 31वें दिन आपको जमानत नहीं मिलती है तो आप जो है पद से त्याग देना पड़ेगा। हाँ, आप उसके बाद जाइए, घूम टहल करके जेल से जब बाहर निकलेंगे तो वापस आप अपने पद को सुशोभित कर सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्था है। ठीक है सर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।